मेरा नाम नवीन कुमार। स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ पे EMRS का जो वैकेंसी आया है उसका टियर 1 का जो सिलेबस है उसमें NEP जो है 10 मार्क्स का है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। मल्टीपल वीडियोस उस पर आएगी और पार्ट बाय पार्ट जो है उसको कवर कर लिया जाए। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। इसके पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, अभी हम लोग स्कूल एजुकेशन वाले पार्ट को ही कवर कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैं एक बात मिस कर गया था, वो था जो 5+3+3+4 मॉडल में ब्रेक किया गया है सिस्टम को, किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाउंडेशनल की बात की गई कि फाउंडेशनल पे नॉलेज पे रखा है जो 5 साल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका 3 साल चलेगा प्रिपरेटरी क्लास 3 से 5, फिर 3 साल मिडल चलेगा आपका 6 to 8, और उसके बाद 4 साल आपका 9 to 12 चलेगा। इस तरीके से इसको ब्रेक किया गया है। पहले जो व्यवस्था था वो उस तरीके का नहीं था, 10+2 था, तो अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है ताकि ज़्यादा बेटर पढ़ाई हो पाए। तो इसी में NEP में आपका FLN यानी आप प्री रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग, FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात यहाँ पर करता है। तो NEP इस बात पर फोकस किया है कि बच्चा को कम से कम 3 क्लास तक पहुँचते तक पढ़ने तो आ जाना चाहिए, लिखना आ जाना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक्स उसको आना चाहिए। ये फाउंडेशन है, क्योंकि अगर यही नहीं कर पा रहा तो आगे की चीज़ों कैसे सीखेगा। रीडिंग ही करने नहीं आ रहा कैसे सीखेगा, लिखने नहीं आ रहा है तो कैसे सीखेगा, बेसिक न्यूमरेसी का नॉलेज नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगा। हम देखें, हम तो जब BEd इंटर्नशिप में गए थे, एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर बच्चा को 10 क्लास में तो उसको लिखने पढ़ने ही नहीं आ रहा था, और मेजॉरिटी बच्चे यही हाल था। उनके बेसिक चीज़ों पर काम ही नहीं किया गया है, उनको आता ही नहीं है बेसिक। उनको नई चीज़ आप कैसे सिखाएंगे, आप क्लास 10 की चीज़ों को कैसे सिखाएंगे जब उसको लिखना ही नहीं आ रहा है, बोलना ही नहीं आ रहा है, पढ़ने ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम था, तो इस चीज़ पर फोकस कर रहा है NEP। देखिए 5 करोड़ स्टूडेंट जो है उनके पास स्किल नहीं है लर्निंग कराए। सोचिए 5 करोड़ बच्चे, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा नंबर है ये। 5 करोड़ बच्चे जो है इनको सही से ना लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे नेशनल मिशन ऑन FLN यहाँ पर लॉन्च किया गया। FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है आपका MHRD के बाद MHRD का नाम बदल दिया गया है। फिर से आपको बता देते हैं MOE कर दिया गया है, ठीक है। NEP के डॉक्यूमेंट में MHRD लिखा हुआ है। फिर अर्जेंट नेशनल मिशन, हर चाइल्ड, यहाँ पे मिशन क्या रखा गया है कि जो भी बच्चा है उसको 3 साल तक तो अब पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ करना आना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल FLN प्राइमरी स्कूल में 2025 तक अचीव कर लेना चाहिए, और स्टेट UT को प्रिपेयर करो इम्प्लीमेंटेशन प्लान विद टारगेट, और स्टेट UT को भी यहाँ पे प्रिपेयर करना, क्योंकि कंकरेंट वाले टॉपिक हैं। तो स्टेट को भी सही से इसको पार्ट बनाओ, उसको भी बोलो कि आप अपने स्कूल्स में बच्चों को सिखाइए पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ करना क्लास 3 तक। अब है टीचर फॉर FLN। अब सिंपल सा बात है, अगर हमको ये देखना है कि बच्चा को लिखने आ रहा है कि नहीं, पढ़ने आ रहा है कि नहीं, बेसिक मैथ कर सकता है कि नहीं, तो वहाँ पर टीचर्स होने चाहिए ना, वही तो सिखाएंगे और वही टीचर इंश्योर करेंगे बच्चा को आ रहा है कि नहीं। अब टीचर की कमी है, टीचर का वैकेंसी नहीं आया हुआ है, खाली है, तो क्या कैसे होगा पढ़ाई, फिर कैसे क्लास 3 तक ये हम अचीव करेंगे। केंद्रीय विद्यालय, आप सोचिए ना NEP 2020 में आया है, और देखिए इसको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप सोचिए ना, आप केंद्रीय विद्यालय में तो 2.5-3 साल से वैकेंसी नहीं आया है, कैसे होगा बताइए। वहाँ तो है 1 क्लास 1 to 5 से चलता है वो सिस्टम। तो ये फॉलो खुद नहीं कर रही है सरकार, बातें तो लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योर करो कि ये हर 30 बच्चे पर एक टीचर हो, और जो वीकर रीजन है, ट्राइबल एरिया है, जो बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड एरिया है, वहाँ पर 25 बच्चों पर एक टीचर हो। आपको यहाँ पर, क्योंकि अभी समस्या क्या रहा, 60 बच्चा 80 बच्चा पे एक टीचर है, तो कितना भी बेचारा ध्यान देगा, वो भी तो इंसान है, मशीन तो है नहीं। फिर वो भी वही काम शॉर्टकट निकालने लगेगा, वो भी ऐसा काम करने लगेगा कि बस काम खाना पूर्ति करो। तो यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। रिक्रूट लोकल टीचर फैमिलियर, और लोकल टीचर को यहाँ पर रिक्रूट कीजिए जो लोकल भाषा जानता है। बच्चा को जो भी लोकल भाषा में बात करेंगे तो बच्चा ज़्यादा फैमिलियर है, ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। और कंटिन्यूस ट्रेनिंग दीजिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका।
अब है करिकुलम एसेट। फोकस करना है यहाँ पे रीडिंग पर, राइटिंग, स्पीकिंग, अरिथमेटिक, मैथ, थिंकिंग पर यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। और डेली आवर एंड एनुअल इवेंट होगा इफ FLN एक्टिविटी के लिए। अब सिखाने के लिए या बच्चों के लिए यहाँ पर हमेशा 1-1.5 घंटे का एक्टिविटी करवाइए, एनुअल इवेंट्स करवाइए, तब बच्चा सीखेगा। यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट कीजिए। एडेप्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर जैसे एक टॉपिक पढ़ाए, यहाँ पर टेस्ट ले लिए या फिर कोई एक्टिविटी करा दिए, कोई इवोल्यूशन का कुछ भी मेथड करा दिए, डिबेट करा दी, कुछ भी आप करा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर माइंड में है, आपको जिस तरीके से लगा आप इवोल्यूशन कीजिए। टीचर एजुकेशन रीडिजाइन टू प्रायोरिटाइज FLN, और टीचर एजुकेशन को भी यहाँ पर रीडिजाइन किया गया है ताकि यहाँ पर फोकस किया जाए FLN पर, फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरेसी पर। ये फोकस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस पर क्वेश्चन। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रेड 1 में हो सकता है कि लैग करके पहुँचे। देखिए अब सिंपल सा बात समझिए, ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, ये तो जब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तब असर दिखाएगा। जो अभी वाले बच्चे जो 1 क्लास में हैं, उनको तो भाई नहीं सिखा के कुछ भेजा गया है, वो पहले कैसे पढ़ कर आया, कैसे कहाँ पढ़ाई किए, उसका तो कोई फॉलो नहीं किया गया किसी के द्वारा। जो बच्चे ग्रेड 1 में पहुँच गए अब कमज़ोर हैं तो क्या करें, तो उनके लिए आप 3 मंथ प्ले प्लेस मॉड्यूल बनेगा, ठीक है। वो बच्चों को वहाँ पर अब बाकी सिखाएंगे 1 क्लास के पहली वाली चीज़ें हैं, उसके पहले क्या पढ़ना था, कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद अब 1 क्लास का सिलेबस पर जाएंगे, और इसमें आपका अल्फ़ाबेट है, साउंड है, वर्ड, कलरफुल शेप, नंबर और प्लेवे मेथड से उसको पढ़ाना है, ठीक है। इसको कौन डिज़ाइन किया है, NCERT और स्टेट्स SCERT इसको डिज़ाइन किया है। अब डिजिटल टेक सपोर्ट क्या है, देखिए डिजिटल यहाँ पर दीक्षा भी बनाया गया है। दीक्षा क्या है, ये आपका नेशनल रिस्पोजिटरी ऑफ FLN रिसोर्स है, ठीक है। टेक टूल टू हेल्प टीचर एंड ब्रिज लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पर जो है टीचर को हेल्प करने का यहाँ बात किया गया है, और लैंग्वेज बैरियर को यहाँ पर कम करने की कोशिश करेगा। दीक्षा में क्या होगा, ट्रांसलेट कर देगा चीज़ों को, जो भी बच्चों को पढ़ाना है उनके लोकल भाषा में। फिर है पीर ट्यूटरिंग एंड वॉलंटियर, साथ में बिहेव करना है ना 1 to 1, मतलब बच्चे अपने आप को ही सिखा रहे हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है, वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग को वॉलंटरली जॉयफुल एक्टिविटी कराओ, साथ में करवाओ। ट्रेंड कम्युनिटी वॉलंटियर कैन असिस्ट स्कूल, जो ट्रेंड कम्युनिटी वॉलंटियर्स है वो स्कूल में असिस्ट कर सकते हैं। एवरी लिटरेट पर्सन कुड कमिट टू टीचिंग 1 लर्नर, अगर हर एक पढ़ा लिखा आदमी ये कमिट कर ले कि हम एक बच्चा को सिखाएंगे, तो सोचिए कितना बेहतर रिजल्ट आ सकता है। बुक्स एंड लाइब्रेरी, डेवलप इंजॉयबल इंस्पायरिंग बुक इन ऑल इंडियन लैंग्वेज, यानी अब देखिए प्रॉब्लम देखिए ना, अच्छी किताब हम देखिए हमेशा इंग्लिश में रहेगा। अब वो किताब पढ़ना है आपको, बहुत लोग इंग्लिश नहीं आता, दिक्कत होगा। इस बात को समझा और बोला कि जितने भी अच्छे किताब हैं, जितने भी बुक है, सारे अलग अलग भाषा में लेकर, भारत में इतना भाषा है, उसको ट्रांसलेट करवाओ अच्छे से। अब तो AI के टाइम में और बढ़िया ट्रांसलेशन हो जाता है, तो यहाँ पर वो उस पर फोकस किया गया। साथ में स्कूल को एक्सपैंड कीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी बनाइए, खासकर गांव में जहाँ बढ़िया स्कूल है ना लाइब्रेरी है, गांव के बच्चे को बहुत समस्या आ जाता है, तो उस पर फोकस कीजिए। डिजिटल लाइब्रेरी को स्टैब्लिश कीजिए, बुक क्लब्स बनाइए, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लेकर आइए, और एक्सेसिबिलिटी रीडरशिप को बढ़ाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग किताब पढ़ेंगे, उसके कंटेंट को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, इस पर फोकस किया गया। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एक समस्या और हमारे देश में देखने को मिलता है हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर। यहाँ के बच्चे जो है उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है। जब अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो पढ़ाई पर सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे, यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसी को फोकस करने के लिए न्यूट्रिशन नीड को फॉलो किया जा रहा है, और साथ में मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है। मेंटल हेल्थ, कितना बच्चे जो मानसिक तौर पर यहाँ पर उनको प्रताड़ना सहना पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब है मेंटली, तो क्या ध्यान देंगे पढ़ाई पर, तो फोकस किया गया मेंटल हेल्थ सुधारिए ताकि बच्चे को पढ़ाई अच्छा हो। न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट दीजिए, मिड डे मील प्रोवाइड कीजिए ताकि ज़्यादा फोकस हो, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, कोई मैंने कुछ भी उठा के दे दी नहीं, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, ये सारी चीज़ें होंगी तब वो ध्यान देगा। प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेयर हॉट मिल्स नॉट पॉसिबल, और जहाँ पे हॉट मिल्स नहीं है वहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव चीज़ प्रोवाइड कीजिए, चना है, जैगरी है, ये सब कराइए, बहुत न्यूट्रिशियस फूड है ये सब। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए बच्चों का कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। कितना बार बच्चे पढ़ रहे कोई स्कूल में हेल्थ चेकअप ही नहीं हो रहा है, तो नहीं जान पा रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। बचपन से हेल्थ चेकअप होगा तो रेगुलर उसका बॉडी भी सही काम करेगा, ठीक है। हेल्थ कार्ड बनाइए बच्चों के लिए, तब जाकर यहाँ पर कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आया होगा। हम एनईपी को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसके एक एक एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट को हम बात करें। तो हो सकता है हमारी वीडियोज़ लंबी चले, लंबी सीरीज हो, तो आपको लगेगा कि तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और बाकी यूट्यूब चैनल जो है जनरली वन शॉट में पढ़ाते हैं और जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम में अगर 10 नंबर के पूछा जा रहा है तो इसको डीप में आप अगर पढ़ लेते तो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए ही, ठीक है। तो अगर आपको सब कुछ अगर पता होगा इसके बारे में तो आप बेटर तरीके से आंसर को अप्रोच करके लिख पाएंगे, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।